हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 71, तिथि 29/12/2020, विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल और कक्षा 10वीं। संसाधन एवं विकास की पुनरावृत्ति पर आधारित 3 से 5 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। वर्कशीट 71, डेट 29/12/2020। संसाधन एवं विकास पुनरावृत्ति 3 से 5 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न 1, संसाधन क्या है, इसके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। उत्तर 1, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से माननीय है, संसाधन कहलाती है। मानवीय है, संसाधन कहलाती हैं। संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर। 1, जैव संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण मनुष्य, प्राणीजात आदि। दूसरा, अजैव संसाधन, ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। समाप्ति के आधार पर। 1, नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, जैसे वायु, जल आदि। अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, जैसे खनिज आदि। स्वामित्व के आधार पर है संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और विकास के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और भंडारी संसाधन। और चौथा, संचित संसाधन। ये सभी हमारे संसाधनों का वर्गीकरण था, जो मैंने संक्षेप में और विस्तार से दोनों तरीके से आपको समझाया है। प्रश्न नंबर 2, मृदा निर्माण में कौन से कारक हैं उत्तरदायी हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर 2, मृदा निर्माण में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे शैलें, चट्टानों के टूटने फूटने की क्रियाओं के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। नंबर 2, जलवायु, गर्म, शुष्क व ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु के द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है, क्योंकि कम तापमान होने के कारण चट्टानों के दरारों में बर्फ जम जाती है और बर्फ जमने के कारण चट्टानें टूट जाती हैं। गर्म और शुष्क क्षेत्रों के अंदर तेज हवाएं चट्टानों को रगड़ रगड़ कर मृदा का निर्माण कर देती हैं। तीसरा, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे चट्टानों की दरारों के अंदर अपनी पकड़ को मजबूती देने के लिए फैल जाते हैं, जिससे चट्टानों में दरारें आ जाती हैं और चट्टानें टूट फूट जाती हैं और मृदा का निर्माण होता है। अतिचारण, यानी कि पशु के अतिचारण से भी मृदा का निर्माण होता है। 5वां, वर्षा, अत्यधिक वर्षा के कारण भी मृदा का निर्माण होता है, क्योंकि वर्षा के कारण चट्टानें में रिस रिस कर छोटे छोटे कण का रूप ले लेती हैं, जो बाद में मृदा का निर्माण करती हैं। प्रश्न नंबर 4, उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकती हैं। उत्तर 4, संसाधनों के अति उपयोग से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 1, मृदा अपरदन। नंबर 2, वैश्विक तापन। नंबर 3, प्रदूषण। नंबर 4, जलवायु परिवर्तन। नंबर 5, मरुस्थलीकरण। और आखिरी 6, जैव विविधता का अभाव। इनके कारण जो है अति संसाधनों का अगर हम अति उपयोग करेंगे और हद से ज़्यादा बेफजूल उपयोग करेंगे तो ये ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान किसी राज्य व राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते, व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। उत्तर 5, आज का मनुष्य संसाधनों का अति उपयोग कर रहा है। यह सत्य है कि उपयोग के कारण वे साथ साथ पर्यावरण को भी दूषित कर रहा है। अगर पर्यावरण दूषित होता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सिर्फ वह क्षेत्र के ही लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। इसका प्रभाव राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है। जिस तरीके से आज हमने वैश्विक तापमान का असर पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है, कहीं पर सूखा, बाढ़, अकाल जैसी स्थितियां सामने आ रही हैं, और साथ ही मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, एक राज्य, एक राष्ट्र की सीमा को प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि संपूर्ण जगत, विश्व को प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के तौर पर नवंबर माह के अंदर वायु प्रदूषण दिल्ली की किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि राज्य की सीमाओं, इन लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अगला प्रश्न है, भू संचरण की समस्याओं को हल करने के उपाय बताइए।
भू संरक्षण की समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं: वन रोपण और चारागाह का उचित प्रबंधन, पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण तथा रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम को रोका जा सकता है। भूमि की उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्कृत कर के पश्चात विसर्जित करके जल तथा भूमि प्रदूषण को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। बच्चों, ये 1 से लेकर 5 तक प्रश्न थे जो मैंने आपको समझाए हैं। अब स्रोत आधारित अंक प्रश्न है। पहले मैं इसका अनुच्छेद पढ़ता हूँ, उसके बाद इसके हम प्रश्नों को हल करेंगे। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण: झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यह जल, आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। प्रश्न 1: संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि संसाधनों का सही तरीके से उपयोग और आने वाली विरासत, आने वाली पीढ़ी के लिए उसका उपयोग संसाधनों नियोजन के लिए आवश्यक है। लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन करें। लद्दाख एक शीत मरुस्थलीय देश है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। प्रश्न सी: भारत के किन किन प्रदेशों में खनिज व कोयले के प्रचुर भंडार हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयले के प्रचुर भंडार हैं। भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है? तो राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है राजस्थान के अंदर। तो बच्चों, ये पूरी वीडियो है, आप इसको ध्यान से सुनना और इसमें जो प्रश्न जो मैंने आपको समझाए हैं उनको तरीके से हल करना। बार बार साबुन से हाथ धोना ताकि कोरोना जैसी बीमारी को दूर भगाया जा सके। धन्यवाद।